नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्पेशल नॉलेज की क्लास में देखने वाले हैं कि रजिस्टेंस को स्टार से डेल्टा में कैसे सोल्व कर सकते हैं। उस सर्किट को, स्टार सर्किट को डेल्टा में किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, उसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और ये प्रश्न मैंने काफ़ी बार देखे हैं इस प्रकार के, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सिलेबस की बात की जाए तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि अपने सिलेबस में नहीं है। यदि किसी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में आ जाए तो यह लिख सकते हैं क्या कि अपने सिलेबस में नहीं है? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सिलेबस का कोई अंत नहीं है, बहुत मोटा सिलेबस है। ये अपन ये नहीं कह सकते कि हमारे इलेक्ट्रिशियन के सिलेबस में नहीं आता है, मना नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्पेशल नॉलेज की क्लास में आपके वो पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ जो आपके बुक्स में नहीं मिलने वाले, या बुक्स में है तो उसको मतलब कि आप उसको क्वालिफाई कैसे कर सकते हो, आसानी से उसको कैसे सोल्व कर सकते हो, मतलब कि उसके फॉर्मूले कैसे क्रिएट कर सकते हो, उनका मान कैसे ज्ञात कर सकते हो, फॉर्मूले क्रिएट करना वैसे सिखाता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ दो सीरीज़ है, एक न्यूमेरिकल सीरीज़ और एक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्पेशल नॉलेज। यहाँ पे वो फॉर्मूले क्रिएट करने सिखाता हूँ जिसके आधार पर आप न्यूमेरिकल सीरीज में उसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसके पिछली वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा था कि डेल्टा से स्टार में प्रतिरोध को किस प्रकार हल किया जा सकता है, मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कि डेल्टा में जो प्रतिरोध संयोजित होते हैं, तीन रेजिस्टेंस, उनको यदि स्टार में बदल दिया जाए तो उनका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मैंने विद फॉर्मूले आपको नोट लगा के आसानी से बहुत अच्छे ट्रिक के साथ बताया था, और आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो मुझे आशा है, मुझे विश्वास है इस चीज़ का कि आपको समझ में आया होगा और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपके मन में जो आपके दिमाग में जो बातें चलती हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो उसके आधार पर आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे कि स्टार को डेल्टा में कैसे बदलकर मान ज्ञात करेंगे। और वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप कहोगे सर हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? यह आप लोगों की कमी है। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वीडियो को पूरा देखो और अपने फॉर्मूले लिखो, नोट्स में ऐड करो और उस पर अमल करो। आप लोग अच्छी तरह देख लेते हो तो आपको समस्या नहीं आने दूंगा। आप लोग देखोगे समस्या आएगी नहीं। आप यदि आपको विश्वास नहीं तो वीडियो देखो, और आप इस पूरे चैनल पे किसी भी प्रकार की वीडियो को देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप खुद पे खुद आपके कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम यहाँ पे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चले, ये बात की बात है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तारा से त्रिकोण में कैसे स्टार से डेल्टा में रेजिस्टेंस कन्वर्जन। क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस कन्वर्जन लिखेंगे। किसमें करेंगे? स्टार टू डेल्टा में। ये करने वाले हैं, उनकी प्रतिरोध का परिवर्तन करेंगे। प्रतिरोध परिवर्तन स्टार टू डेल्टा में करने वाले हैं। चलो, अब इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट करें, मैं पहले आपको स्टार एक सर्किट दिखाता हूं। देखो, जैसे मान लो कि आपके सामने सर्किट मिल जाए, या सर्किट आपको मिलेगा कैसे वो आपको दिखा देता हूं। देखो, ये मिल गया आपका स्टार। ये क्या है? स्टार संयोजन है। स्टार को हिंदी में लिख सकते हैं तारा त्रिकोण। तारा सर्किट है, समझ गए। अब आपको मैं नाम लिख के दे दूं इसके कि R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है, फिर RAB क्या है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इस प्रकार आपका सर्किट है। ये आपसे पूछा जाए तीन रेजिस्टेंस स्टार में संयोजित हैं जिनका मान आपको मिलेगा, जिनका मान निम्न है। यदि उनको डेल्टा में परिवर्तित कर दिया जाए तो उनका मान क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा। यदि इनको डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया जाए तो मान क्या होगा। ये पूछ सकते हैं कि तीन रेजिस्टेंस स्टार में कनेक्टेड को डेल्टा में परिवर्तित कर उसका मान ज्ञात कीजिए, या डेल्टा में कन्वर्ट करने के बाद उसका मान क्या होगा, मान बताइए। आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा प्रश्न। तो आज उसके फॉर्मूले क्रिएट करेंगे, शॉर्टकट तरीके से बताऊँगा। फॉर्मूले में आपको किस प्रकार फॉर्मूला देखना है वह बताऊँगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक नोट लगाने वाली बात बताई, एक लाइन वो यहाँ भी लिखूंगा, वो एक नोट, एक दो चार लाइन यहाँ भी लिखूंगा, तो पूरे आपके सारे दिमाग की कन्फ्यूज दूर कर देगा। आपके जो मन में शंका है वो दूर हो जाएंगे, एक ही लाइन से दूर हो जाएंगे। चलो वो लाइन दिखाता हूँ। पहले इसको मैं आपको वो हल करने का तरीका दिखाता हूँ पहले कि कैसे हल करेंगे। मान लीजिए कि आप लोगों का ये है, इसको किस में बदलना है, गौर से देखना, इसको बदलना डेल्टा में। तो डेल्टा कैसा होता है? ये डेल्टा होता है आपको। तो यहाँ से इसको डेल्टा बदलें। चलो यहाँ से इसको डेल्टा बदल देते हैं। चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ। चलो एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, बोलो लगा दिया। चलो एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। ये ज्ञात करने की बात बता रहा हूँ कि आप क्या ज्ञात करने वाले हो। मतलब इसको इस प्रकार कन्वर्ट करना है। मैंने रेड कलर से लिखा है कि ब्लैक कलर ये है, इसको इस प्रकार से ज्ञात करना है कि इसको ये सर्किट बनाएंगे।
जैसे ज्ञात करना है, जैसे यहाँ मैं आर ए लिख दूँ, आर बी लिख दूँ और आर सी लिख दूँ। इसका मतलब आपको ये ज्ञात करना है, ये क्या था R1 था, ये ज्ञात करना आप लोगों को। मैं यहाँ सर्किट बना देता हूँ उसका रेड कलर से। देखो कैसे बनेगा सर्किट। इस लाल कलर वाले को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, आपको समझ में आता है कि इस सर्किट को इस प्रकार कन्वर्ट करना है। जैसे ये आपका हो गया एक ये लगा देता हूँ, 2 और एक ये लगा देता हूँ। बोलो ये हो गया। इस स्टार वाले को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। फिर इस तीनों रेजिस्टेंस का मान, यहां पर सबका मान मिलेगा, तीनों का मान ज्ञात करना है। ये हो गया आपका डेल्टा। क्या हो गया? डेल्टा हो गया। अब इसको मैंने लिखा आर ए, इसको लिखा आर बी और इसको लिखा आर सी। मतलब कि आर ए को 2 भागों में बांटना है, R3 को 2 भागों में बांटा, R2 को 2 भागों में बांटना है। कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला आपको लिखाता हूं, पहले एक नोट लगा के लिख लो कि नोट में क्या लिखने वाले हैं, कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखो, जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, लिख लो मेरी भाषा कि इसको एक लाइन से कैसे सोल्व कर सकते हैं। जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, जैसे कि इसका मान ज्ञात करेंगे, इसका करेंगे। देखो ये यहाँ देखो, इसको ऐसे कन्वर्ट करना है और आप अपनी हिंट के अनुसार इसमें छोटा सा डॉट लगा के लिख लेना। इसको यहाँ ज्ञात करेंगे तो इससे ये भी कनेक्ट है और इससे ये भी कनेक्ट है, समझ के कनेक्ट है ना। तो इन दोनों का मान लेंगे। कैसे लेंगे आप लोग लिख लो, जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, सारी बातें जो करूंगा, जिसमें फॉर्मूले क्रिएट करूंगा सब लिखाऊंगा। उसके आजू बाजू दोनों प्रतिरोध के योगफल में, आजू बाजू, इसके आजू बाजू कौन से हैं, ये रेजिस्टेंस के आजू बाजू ये दोनों हैं, ये दोनों हैं। तो लिख लो उसके आजू बाजू, उसके आजू बाजू मैं दोनों साइड, आजू बाजू मतलब दोनों साइड की बात कर रहा हूँ, दोनों साइड में, दोनों साइड, 2 साइड में कितने रेजिस्टेंस होंगे, 2 रेजिस्टेंस। दोनों प्रतिरोध के आजू बाजू, दोनों आजू बाजू दोनों प्रतिरोध के योगफल में, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों प्रतिरोध के योगफल में, योगफल में लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, जितना भी मान आपको मिलेगा, मान तो आपको मिलेगा पेपर में, दोनों प्रतिरोध के योगफल में, दोनों प्रतिरोध को गुणा करके, दोनों प्रतिरोध के योगफल में, दोनों प्रतिरोध को गुणा करके, अपनी भाषा में लिखो, गुणा करके, मल्टीप्लाई करके, दोनों प्रतिरोध को गुणा करके, फिर उनके गुणनफल में, दोनों प्रतिरोध गुणा करके उनके गुणनफल में, आपको मैं फॉर्मूले क्रिएट करके दिखाऊंगा। जितनी बातें लिख रहा हूं सेम टू सेम वो लिखूंगा। उनके गुणनफल में तीसरे प्रतिरोध, उनके गुणनफल में तीसरा, ये देखो ये दोनों आगे, ये बचा तीसरा। उनके गुणनफल में तीसरे प्रतिरोध, एक बचा अपने पास, तीसरे प्रतिरोध जो कौन सा होगा, तीसरा प्रतिरोध जो उनके विपरीत हो, विपरीत होगा। जैसे ये है, इनके विपरीत ये है, जो मैं लिखा है, जो उनके विपरीत हो उसका, जो उनके विपरीत हो उसका भाग करके, जो उनके विपरीत हो उसका भाग करके, उसका भाग करके, भाग कर लिया इनका, इसका भाग देखो, इन दोनों को गुणा करेंगे, इसका भाग करेंगे। और आप लोगों ने शुरू में क्या लिखा था, देखो शुरू वाला लाइन देखो, शुरू वाला लाइन, दोनों प्रतिरोध के योगफल में, बस ये लाइन, दोनों प्रतिरोध के योगफल में, फिर यहाँ स्टॉप मार्क को, दोनों प्रतिरोध के गुणा करके उनके योगफल में तीसरे प्रतिरोध का भाग करके उसके मान को, उसके मान को दोनों प्रतिरोध के योगफल में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। समझ गए? ये तो थी आपका एक फॉर्मूले को बनाने वाली लाइन। ये अब देखो दोबारा समझाता हूं आपको कैसे। मैंने क्या लिखा है, जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, माना कि इसका मान ज्ञात करना है, क्योंकि माना कि इसका मान ज्ञात करना है, समझ गए? तो यहाँ एक ये होगा, एक ये होगा, 2 होंगे, दोनों को गुणा करेंगे, समझ गए? फिर इसका भाग देंगे,
जो योगफल आता है वो इन दोनों के जोड़ में भाग कर देंगे, दोनों के जोड़ में देंगे। जैसे आपको दिखाता हूँ कि इसका जैसे RC का RA का मान ज्ञात करना है। चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कैसे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। RA इसका मान ज्ञात करना है। चलो यहाँ इसकी बात करेंगे। मैंने आपको लिखा है दोनों प्रतिरोध, ये कौन सा है, R3 है, तो इनको गुणा करेंगे। पहले मैं लिखा कि दोनों प्रतिरोध के योगफल को, योगफल लिखेंगे R2 + R3, समझ गए। या फिर ये लिख दो हाँ R2 + R3, R2 + R3 जोड़ दिया, इनका योग करके दोनों प्रतिरोध को गुणा करके, दोनों प्रतिरोध को गुणा करेंगे R2 × R3। पहले दोनों को जोड़ेंगे, फिर दोनों को लिखेंगे, इनको गुणा करेंगे, फिर तीसरे का भाग देंगे और इसमें जोड़ देंगे। बस यही करना, तीसरे का R3 का भाग देंगे, R1 बचा है, R1 बचा है, क्योंकि R2 R3 तो आ गया, R2 R3 आ गया, तो समझ गए। पहले लिखा मानेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ दिया, इन दोनों को गुणा करेंगे, गुणा कर दिया, फिर R1 का तीसरे का भाग देंगे, भाग दे दिया, इसका मान आएगा इसमें जोड़ देंगे। बस यही परिभाषा है। पहले इनको जोड़ेंगे, जोड़ दिया, इनको गुणा करेंगे, गुणा कर दिया, तीसरे का भाग देंगे, भाग दे दिया, और इस पूरे समीकरण को इसमें जोड़ देंगे, पीछे वाले में जोड़ देंगे, यही आपका मान निकल जाएगा। समझ गए। अब आपको सर दूसरे का जैसे RB का मान ज्ञात करें। RB कौन सा है, ये है। अब आप समझ गए, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, कौन सा आ गया, R1 आ गया और R3 आ गया, जोड़ दिया दोनों को, फिर प्लस, ठीक है ना, फिर प्लस में क्या करेंगे, इस तीसरे दोनों को गुणा करेंगे, R1 × R3, दोनों को गुणा किया और फिर R2 का भाग दे दिया, इसका भाग दे दिया, लास्ट पड़ेगा। चलो ये इसका फॉर्मूला आ गया। तीसरे का फॉर्मूला RC की बात करें, RC देखो, RC ये है, इसको कैसे करेंगे, दोनों आजू बाजू को जोड़ेंगे, R1 को जोड़ा, R2 को जोड़ा, प्लस R2, प्लस इसमें किसका भाग देंगे, दोनों को गुणा करके भाग देंगे, तो दोनों को गुणा करेंगे, R1 × R2, दोनों को गुणा किया और R3 का भाग दे दिया, ये R3। बोलो आपका 3 फॉर्मूले हुए कि नहीं हुए, तीनों का मान ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे एक इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ये एक इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, लिख लेना आराम से, कोई बात नहीं है, मैंने जो लाइन लिखवाई लिख लेना, ठीक है। अब इसको यदि आप चेंज करना चाहो थोड़ा, तो ये भी लिख सकते हैं कि जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है उसके आजू बाजू, दूसरी लाइन लिख लो कि जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है उसके आजू बाजू दोनों प्रतिरोध को गुणा करके, मैं थोड़ी आपकी भाषा और सरल कर देता हूं, जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है उसके आजू बाजू दोनों प्रतिरोध को गुणा करके तीसरे प्रतिरोध का भाग दिया जाता है, तीसरे प्रतिरोध का भाग दे देंगे, फिर उससे जो मान प्राप्त होता है उसको दोनों प्रतिरोध के योगफल में जोड़ देंगे, समझ गए। उसके जो मान प्राप्त होता है उसको दोनों प्रतिरोध के योगफल में जोड़ देंगे। चलो अब कहेंगे सर कैसे, चलो मैं इसका इस बात का भी इंप्लीमेंट कर देता हूं। जैसे कि माना कि RA का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, RA का मान मैंने क्या लिखा है, जिसका मान ज्ञात कर उसका आजू बाजू दोनों प्रतिरोध को गुणा करेंगे, तो RA ये है, R2 R3, R2 × R3 मैंने लिखा कि दोनों आजू बाजू दोनों प्रतिरोध को गुणा करके R1 का भाग दे देंगे, तीसरे का भाग दे दिया, इससे जो मान प्राप्त हुआ उसको किस में जोड़ेंगे, दोनों प्रतिरोध के योगफल में जोड़ देंगे, ये दोनों प्रतिरोध का योगफल इसमें जोड़ देंगे, ये आपका हो गया एक R1। ये भी एक फॉर्मूला आता है। फिर RB की बात करूं, RB देखो, RB बराबर मैंने आपको बताया जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है उसके आजू बाजू ये दो रहेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो R1 है और R3 है, तो लिख रहे दोनों को गुणा करेंगे, पहले R1 × R3, बोलो गुणा किया, R1 × R3, फिर तीसरे का भाग देंगे R2 का भाग दे देंगे, चलो भाग दे दिया, फिर इससे जो मान प्राप्त हो उसको किस में जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे R1 R3 को, यहाँ लिख लेंगे R1 + R3, इसमें जोड़ देंगे, दोनों प्रतिरोध के योगफल में इसको जोड़ देंगे, ये भी हो गया आपका। चलो RC की बात करें, RC बराबर नहीं समझ में आता मेरे को बता देना कि सर भाषा समझ में नहीं आई। RC ये है, यहाँ आ गया, इसके आजू बाजू R1 है R2 है, इनको गुणा करेंगे, R1 × R2, R3 का भाग देंगे, तीसरे प्रतिरोध का भाग देंगे, इसका भाग दिया, फिर इसमें जो योगफल हुआ उसको किस में जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे R1 + R2 में जोड़ देंगे, ये आपका ज्ञात हो। इस प्रकार आप स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन कर सकते हो। अब आपको सर छोटा सा एक न्यूमेरिकल, छोटा सा एक आपको फॉर एग्जाम्पल करवा देता हूँ, किस प्रकार आप मान ज्ञात कर सकते हो। चलो यहाँ देखते हैं, मान की बात करते हैं। चलो यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ और आपको मैंने दिखा दिया कि दोनों फॉर्मूले आपको लिख के कि किस प्रकार दोनों फॉर्मूलों को क्रिएट कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ कुछ भी मान रख सकता हूँ, आपकी नॉलेज से मान लो कि यहाँ मान रखें, जैसे इसका मान लिख लो आप, इसका मान 2 लिख लेता हूँ, इसका 4 ओम और इसका 5 ओम कर देता हूँ, 2 4 5 कर देता हूँ। अब इसका मान निकालना है तो इसको
आपको डेल्टा में बदलना है तो सबसे पहले आर ए का मान निकालें, इसका मान निकालते हैं, जिसको मैंने आपको दिखा कि इसको इस प्रकार कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो आर ए का मान निकालते हैं डेल्टा में बनते ये आर ए हो गया, ये तो तीनों का नंबर है, यहाँ आर ए हो जाएगा। चलो मैंने बताया कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो 4 × 5 मैंने जो बातें लिखा थी ये नहीं, दूसरी भाषा इसको भी सोल्व करके दिखाऊंगा। दोनों को गुणा किया और इसका भाग दिया, बोल दे दिया, प्लस इन दोनों के जोड़ में जोड़ देंगे। तो लिख दो यहाँ पे 4 और 5 9, यहाँ 9 में जोड़ देंगे। अब आप इसको सोल्व करो, सोल्व करके क्या आएगा, आर ए बराबर 5 × 20 बटे 2 + 9, इसको सोल्व करना है। यहाँ 1, यहाँ एलसीएम ले लो 2 और 2 1 20 प्लस 2 9 दूनी 18, कितना हो गया 38/2, इसका मान आ गया 19। ये कितना हो गया 19 ओम हो गया। ये कितना हो गया 19 ओम का रेजिस्टेंस हो गया ये होगा। अब देखो ये तो इस प्रकार होगा। अब कहोगे सर इस लाइन को आप इंप्लीमेंट करके दिखाओ। चलो इस लाइन को देखो, आर ए की बात करता हूँ, मैंने लिखवाया कि दोनों को जोड़ेंगे। किसको, पहले इसका मान ज्ञात करेंगे आर ए को, इन दोनों को जोड़ेंगे पहले। चलो जोड़ लेते हैं, 5 + 4, दोनों को जोड़ा प्लस इन दोनों को मैंने गुणा किया, मैंने लिखा, फिर बाद में दोनों प्रतिरोध को गुणा करके चलो 5 × 4 गुणा किया और तीसरे का भाग दे दिया, कितने का 2 का। वही बात आएगी, ये आएगी यहाँ पे 5 और 4 9 आ गया, ठीक है ना, 5 और 4 9 आ गया, यहाँ दोनों का गुण, यहाँ 9 आ गया प्लस 20/2, वही आ गया, सेम टू सेम वही कंडीशन। तो आप ये लिखो और जो लिखो आपको समझ में आना चाहिए। इसका मान कितना होगा 19 ओम हो गया। अब दूसरे का मान निकाल सकते हो आप आसानी से, कैसे देखो, अब दूसरे का मान माना कि मैं आर बी का निकाल लेता हूँ। चलो आर बी की बात करते हैं। आर बी बराबर क्या लिखें, चलो आर बी ये है, इन दोनों को पहले गुणा करो, किसको 5 और 2 को गुणा कर लो, 5 × 2, तीसरे का भाग दे दो, 4 का भाग, प्लस इन दोनों को जोड़ दो 5 और 2 को, तो यहाँ लिख देंगे 5 + 2, सीधा जोड़ दिया। अब इसको सोल्व कर लो, 5 दूनी 10/4 प्लस 7, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे 5 और 2 को जोड़ दो 7 हो गया। अब इसको सोल्व कर दो, या 4 एलसीएम ले लो, 10 + 28 बराबर कितना हो गया 38 आ गया। 10 + 28, क्योंकि 7 × 28 और ये आ गया आपका 4, 38 में 4 को भाग दे दो, तो क्या आएगा 7 × 28 9 × 36, 9 × 36 और ये 9.5 आ गया, ठीक है ना। इसका मान कितना जाएगा 9.5 ओम आ गया। इसका मान आसानी से निकाल सकते हो आपको, क्योंकि 9 × 36 2 बचा, पॉइंट लगाया और 20 5 × 20 9.5 आ गया। चलो इसका मान भी निकाल लिया। अब आपसे इस तरीके से निकालो, चाहे मैंने दूसरी लाइन लिखाई उस तरीके से निकालो, आपकी मर्जी है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं किस प्रकार परीक्षा में सोल्व होने की आपको वो फॉर्मूला आ सकता है। अब आर सी की बात करता हूँ। देखो आर सी कैसे निकाल सकते हैं, चलो आर सी यहाँ लिख लेता हूँ। आर सी ये है, आजू बाजू दोनों 4 दूनी 8 मान है, इसका 4 इसका 2 है, 4 दूनी 8 हो गया 8। चलो मैं यहाँ गुणा कर दूँ 4 × 2, फिर इस 5 का भाग देंगे, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 जोड़ दिया, शॉर्टकट में मैं 8 जोड़ देता हूँ, तो ये गया कितना हो गया 4 दूनी 8 प्लस 5 8/5 प्लस 8, ये आ गया। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए ये आ गया आर सी बराबर 8/5 प्लस 8 आ गया। इसको सोल्व कर लो, 5 एलसीएम ले लो, 8 प्लस 8 × 40 कितना हो गया 48 हो गया, भाग दे दो 5 का, तो ये आ गया 9 × 5 = 45, 9 45 3 और 6 × 30, 9.6 इसका मान आ गया, ये 9.6। इस प्रकार आप आसानी से किसी भी प्रकार के सर्किट को सोल्व कर सकते हो। अब सर्किट कैसे आएंगे, डायरेक्ट नहीं आने वाला आपके सामने, सर्किट को टिपिकल बना के देगा, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। कौन से में, न्यूमेरिकल की क्लास में आपको बताऊंगा कि सर्किट को घुमाकर किस प्रकार स्टार शेल डेल्टा में आपको कन्वर्जन करवा लेगा वो, किस प्रकार स्टार शेल डेल्टा में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको देखना पड़ेगा ये स्टार है या डेल्टा है, किस प्रकार सर्किट को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने ये देखा कि स्टार से डेल्टा में रेजिस्टेंस को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, और वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, और आपको समझ में नहीं आया हो या मेरे बताने में कुछ त्रुटि हुई हो तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना, और इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो भी विचार हो वो लिख के बताना। और दोस्तों सबसे अच्छी बात आप लोगों की तैयारी के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, ऑल इंडिया इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसमें संपूर्ण इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का नियमित पैटर्न के आधार पर लगभग 200 पौने 300 वीडियो बन चुके हैं, और धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ रहा है। आप एक ही प्लेलिस्ट में संपूर्ण थ्योरी का अध्ययन कर सकते हो, एक प्लेलिस्ट के अंदर कर सकते हो। बाकी आपको इतना सिलेबस एक साथ नियमित पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलने वाला नहीं है यूट्यूब पे, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जा रहा है।
तो आप क्यों ना आप अच्छी से अच्छी तैयारी करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।